वर्ष का 33वां इतवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ। उस समय तेरी प्रजा बच जाएगी। उस समय स्वर्गदूतों का प्रधान और तेरी प्रजा की रक्षा करने वाला मिकाएल उठ खड़ा होगा। उस समय ऐसा घोर संकट होगा जैसा कि राष्ट्रों की उत्पत्ति से अब तक कभी नहीं हुआ है। किंतु उस समय तेरी प्रजा बच जाएगी, वे सब जिनका नाम पुस्तक में लिखा रहेगा। जो लोग पृथ्वी की मिट्टी में सोए हुए थे वे बड़ी संख्या में जाग जाएंगे, कुछ अनंत जीवन के लिए और कुछ अनंत काल तक तिरस्कृत और कलंकित होने के लिए। धर्मी आकाश की ज्योति की तरह प्रकाशमान होंगे और जिन्होंने बहुतों को धार्मिकता की शिक्षा दी है वे अनंत काल तक तारों की तरह चमकते रहेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र। वह जिन लोगों को पवित्र करते हैं उन्होंने उनको एक ही बलिदान द्वारा पूर्णता तक पहुंचा दिया है। प्रत्येक दूसरा पुरोहित खड़ा होकर प्रतिदिन धर्म अनुष्ठान करते हैं और बार बार एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाया करते हैं जो पाप हरने से असमर्थ होते हैं, किंतु वह पापों के लिए एक ही बलिदान चढ़ाने के बाद सदा के लिए ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए हैं, जहां वो उस समय की राह देखते हैं जब उनके शत्रुओं को उनका पावदान बना दिया जाएगा। क्योंकि वह जिन लोगों को पवित्र करते हैं उन्होंने उनको एक ही बलिदान द्वारा सदा के लिए पूर्णता तक पहुंचा दिया है। जब पाप क्षमा कर दिए जाएंगे तो फिर पाप के लिए बलिदान नहीं रहा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्याएं 24 से 32 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, उन दिनों के संकट के बाद सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगे। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। वह अपने दूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं से आकाश के कोने कोने से उसके चुने हुओं को एकत्र करेंगे। अंजीर के पेड़ से शिक्षा ग्रहण करो। जब उसकी टहनियां कोमल बन जाती है और उसमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम लोग यह सब देखोगी तो जान लो कि वो निकट है, द्वार पर ही है। मैं तुमसे कह देता हूं कि इस पीढ़ी का अंत हो जाने के पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई भी नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के दूतगण और ना पुत्र, केवल पिता ही जानता है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, सबको जय यीशु की। आज हम वर्ष का 33वां इतवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज
माता कलीसिया क्रिस्त का द्वितीय आगमन के बारे में मनन चिंतन करने के लिए आह्वान करती है। कैथोलिक कलीसिया पूजन विधि वर्ष को इस तरह की व्यवस्थित किया है, जो कि संपूर्ण मानव जाति की मुक्ति का एक इतिहास है, जो आगमन से शुरू होकर प्रभु यीशु मसीह के महिमामय आगमन तक समाप्त हो जाती है। इस दौरान हमें प्रभु यीशु के उन भले कार्यों को, उन अच्छे कार्यों को, उन मुक्तिदायी कार्यों को, उन चंगाई कार्यों को, उन चमत्कारी कार्यों को, उन पर मनन चिंतन करने और प्रभु यीशु के पास और से और अधिक से अधिक पास आने के लिए हमें आमंत्रित करता है तथा प्रभु यीशु से मिलने के लिए हमें हमेशा तैयार रहने के लिए आमंत्रित करता है। हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु से मिलने उसके मृत्यु के समय हो सकता है। अब जब कैथोलिक कलीसिया पूजन विधि वर्ष की अंतिम चरण में पहुंचा है, यह नित्यांत आवश्यक है कि वो हमें प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन के बारे में हमें स्मरण दिला सके। आज के तीनों पाठों में हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन के बारे में वर्णन किया गया है। आज का प्रथम पाठ और तीसरा पाठ यानी सुसमाचार में विशेषकर प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन के बारे में वर्णन किया गया है और उस आगमन के समय में और आने वाले समय में हमें क्या करना है यह हमें संदेश देता है। प्रभु यीशु अपने दिव्य वचनों द्वारा संसार के अंत के बारे में बताते हैं। उस समय घोर संकट होगा, जैसा कि राष्ट्रों की उत्पत्ति से पहले यह कभी नहीं हुआ होगा। परंतु प्रभु यीशु हमें यह आश्वासन देते हैं कि जो प्रभु की प्रजा हैं, जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु यीशु के जनता है, वे सब बच जाएंगे। जो लोग प्रभु पर विश्वास रखते हैं और प्रभु को अपना ईश्वर मानते हैं और उनके हर एक शब्द पर अपना जीवन जीते हैं और उनके अनुसार वे अपना जीवन में आचरण करते हैं, वे सब इन महासंकटों से बच सकते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है दानियल का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 में, जिनका नाम जीवन की ग्रंथ में लिखा रहेगा वे सब बच जाएंगे, वे सब इन महासंकट से बच जाएंगे, और जिनका नाम जीवन की ग्रंथ में नहीं लिखा होगा वे सब दंडित किए जाएंगे। प्रभु कहता है संसार का अंत कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, यह किसी को भी मालूम नहीं है। यहाँ तक कि स्वर्ग के दूतगण और पुत्र को भी यह अधिकार नहीं दिया गया है, केवल ईश्वर को यह अधिकार है, क्योंकि पिता ईश्वर ने इस संसार को सृष्टि की है और इस ब्रह्मांड को उन्होंने रचा है। तो मनुष्य यह कैसे संसार के अंत के बारे में परख सकता है? परंतु प्रभु यीशु हमें यह आश्वासन दिलाते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मनुष्य के लिए जो असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु में अपना विश्वास रखते हैं, जब प्रभु को अपना ईश्वर मानते हैं और प्रभु पर अपनी आस्था रखते हैं, तो हम प्रभु यीशु के हर एक वचनों पर अपने जीवन हम जीते हैं और उनके अनुसार हम चलते हैं, तो हमें प्रभु की कृपा और प्रभु की आशीष हमेशा मिलती रहती है। ताकि हम प्रभु से हमेशा जुड़े रहेंगे तो हम प्रभु हमारे साथ चलेंगे और प्रभु के हर एक चमत्कार कार्य हमारे जीवन में घटित होगा। चाहे
हम अपने जीवन में उसे महसूस करें ना करें, परंतु प्रभु यीशु हमारे जिंदगी में हमेशा हमारे साथ रहते हैं और उनके चमत्कारिक कार्य हमें अनुभव करते आ रहे हैं। और जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए अपना जिंदगी जीते हैं, वे सब प्रभु की आशीष भरपूर मात्रा में मिलती रहती है। प्रभु यीशु कहते हैं, संसार का अंत निश्चित है और हमारा न्याय भी निश्चित है, और इसके विषय में ना किसी को बताया गया है ना किसी को बताया जाएगा, क्योंकि यह एक गोपनीय है। यहाँ तक कि हमारे मृत्यु के बारे में हम अनिश्चित है, इसके बारे में नहीं बताया गया है। वो दिन चोर की तरफ आएगा, किसी भी दिन, किसी भी घड़ी। दिन सुबह हो, दिन हो, शाम हो और रात को भी है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 33 में, सावधान रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो किस समय आ जाएगा। इन वचनों द्वारा प्रभु यीशु यह हमें प्रेरणा देते हैं कि हमेशा हमें तैयार रहें और सतर्क रहें और जागते रहें और प्रार्थना करते रहें, जैसा कि हमारे लिए हर एक दिन आखिरी दिन है। इस बात से मुझे संत जम्बोस्क का जीवन का घटना मुझे याद आती है। एक दिन एक अजनबी व्यक्ति संत जम्बोस्क के पास आते हैं। जब वे खेलते रहते हैं तो उनसे पूछता है, यदि आज सूर्य उदय होने से पहले यदि आप मर जाएंगे तो आप क्या करेंगे? तो संत जम्बोस्को ने शांत भाव से उत्तर देते हैं कि मैं अपना खेल जारी रखते रहूंगा, यानी खेलते रहूंगा। इस छोटी सी उदाहरण से हम यह शिक्षा मिलती है, यानी यह प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जिंदगी में, हम अपने जीवन में हमेशा तैयार रहने के लिए हम हमेशा तैयार रहें और हमेशा हम प्रस्तुत रहें। जब कभी भी प्रभु यीशु हमें बुलाने आएंगे, हमें तुरंत प्रस्तुत रहें। आज के दूसरा पाठ में प्रभु यीशु हमारे जीवन के अंत के बारे में बताते हैं और प्रभु यीशु हम हर एक को यह आश्वासन देते हैं कि आप लोग डरिए मत, इस बात पर घबराइए मत, क्योंकि जो प्रभु के प्रजा हैं, जो प्रभु के शिष्य हैं, जो प्रभु के अनुयायी हैं, आज आनंद मनाने का दिन है, यानी हर्ष उल्लास मनाने का दिन है और बड़ी उम्मीद और आशा के साथ अपना जीवन बिताने के समय है, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे सारे पापों को, गुनाहों को, अपने सारे अधर्म कर्मों को वो अपने ऊपर लेकर वो एक बलिदान के रूप में इस सूली पर चढ़े हैं, एक बलिदान के रूप में अपने आप को अर्पित किए हैं और मर गए हैं और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठकर वो पिता परमेश्वर के दाहिने और विराजमान होकर हमारे लिए स्वर्ग में भवन तैयार कर रहे हैं। और आज प्रभु यीशु हम प्रत्येक से बस एक ही बात कहना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति का अंत और इस संसार का अंत होना ही है और यह निश्चित भी है, चाहे वो धनी व्यक्ति हो, गरीब हो, सबके सब हम इस धरती से एक ना एक दिन हम चले जाएंगे और सब कुछ को नष्ट किए जाएंगे। या हमारा शरीर, या हमारा धन संपत्ति, या हमारा गाड़ी बंगला, या हमारा सारे रिश्तेदार, रिश्ते नाते सब कुछ नष्ट किए जाएंगे।
पेतरुस के दूसरा पत्र में कहते हैं, यदि ये सब इस प्रकार नष्ट होने को है तो आप लोग पवित्र और भक्तिमय जीवन बिताना चाहिए। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में रहते हुए हम अपने जीवन के लिए इस संसार के हर एक चीज़ों को इकट्ठा करते रहते हैं, परंतु हम कभी स्वर्गीय के जीवन के बारे में कभी सोचते नहीं। हम इस संसार में रहते हुए इस संसार के मोह माया में गिर जाते हैं, परंतु आज प्रभु यीशु हम प्रत्येक को यह आह्वान करते हैं, ये याद दिलाते हैं कि ये सांसारिक वस्तु हैं, क्षणभंगुर मात्र है। आप इस चीज़ों पर अपनी तन मन और ध्यान मत लगाइए। आप स्वर्गीय चीज़ों के लिए अपना जीवन बिताए हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम जब इस संसार में रहते हुए इन सारे चीज़ों को, धन संपत्ति, रिश्ते नाते सब अपनापन लगता है, परंतु एक ना एक दिन ये सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, आप प्रभु पर अपनी आस्था रखते हुए, भरोसा रखते हुए वो स्वर्गीय चीज़ों को खोजने के लिए निरंतर तत्पर रहें और बड़े आनंद और उल्लास के साथ प्रभु की प्रतीक्षा करते रहें। हम बड़े उल्लास और आनंद से हम कैसे प्रभु को प्रतीक्षा करें, जब हम अपने आप को प्रभु के हर एक वचनों पर हम जिएंगे और प्रभु के हर एक वचनों पर अपना जीवन धारण करेंगे और दूसरों की भलाई करेंगे, तो हम प्रभु की प्रतीक्षा हम बड़ी आनंद और उल्लास के साथ तैयार कर सकते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु गेत्सेमनी बारी में संत पेतरुस, याकूब और यौन को जिस बात उन्होंने कहा, आज हम प्रत्येक को उस बात को कह रहे हैं, यानी जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 41 में। यानी प्रभु यीशु हमें समय से पहले हमें आमंत्रण करते हैं या चेतावनी देते हैं कि आप सावधान रहो, इस संसार की मोहमाया में मत गिरो, क्योंकि प्रभु यीशु हमें बहुत प्यार करते हैं और हम सब उसके प्रिय संतान हैं। इसलिए वो हमें हर एक मुसीबत से, हर एक कठिनाइयों से हमें बचाना चाहते हैं, हमें मृत्यु से बचाना चाहते हैं, हमें इस संसारिक पापों से बचाना चाहते हैं और इस संसारिक अंधकारमय से बचाना चाहते हैं। जब हम प्रभु यीशु को बपतिस्मा में हम धारण किए हैं तो हमें ज्योति की संतान बन गए हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 4 में हम पाते हैं, भाइयों आप अंधकार में नहीं है, जो वो दिन आप पर चोर की तरह अचानक आ पड़े। हम सब ज्योति की संतान हैं, दिन की संतान हैं, हम रात या अंधकार का नहीं हैं। इसलिए हम दूसरों की तरह ना सोए, बल्कि जागते रहे और सतर्क रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अंतिम न्याय के दिन के बारे में विवरण करते हैं, जो उनका पुनरागमन के समय घटित होगा, जो कि यहूदी लोग न्याय के दिन को प्रभु के दिन के रूप में मानते थे और उनका मानना है कि यह समय यानी यह न्याय के दिन में बड़ी संकट होगा और वह दिन असाधारण और संकट और दुखमय का दिन होगा, और जब अच्छे लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा और बुरे लोगों को दंडित किया जाएगा। स्पष्ट रूप से आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं, यानी वर्णन किया गया है, या न्याय का दिन
हमें डराने के लिए नहीं, परंतु यह एक मुक्ति का निमंत्रण है। इससे भी अधिक यह एक आनंद का और उल्लास का दिन है या आशा का दिन है, ना कि निराशा का निमंत्रण है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु का द्वितीय आगमन निश्चित है और हमारा न्याय भी निश्चित है। प्रभु का वचन आज के पहले पाठ में कहता है, जो लोग इस पृथ्वी के मिट्टी में सोए हुए हैं, वे लोग बहुत संख्या में जाग जाएंगे। कुछ लोग अनंत जीवन के लिए और कुछ लोग अनंत जीवन और कुछ लोग अनंत काल तक तिरस्कृत और कलंकित होने के लिए। और धर्मी आकाश की ज्योति की तरह प्रकाशमान होंगे और जिन्होंने धार्मिकता की शिक्षा दी है वे सब आकाश के तारों की तरह हमेशा चमकते रहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम इंसान होने के नाते, हम कमजोर होने के नाते हम कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं, पाप कर बैठते हैं। आज प्रभु यीशु हम प्रत्येक को ये आह्वान करते हैं, हम अपनी पाप भरी जिंदगी से हम अपनी पाप भरी सोए हुए जिंदगी से जागते रहना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए और संस्कारों में हमेशा भाग लेते रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखना चाहिए। साथ ही साथ भातृ प्रेम में बढ़ते रहना चाहिए। ना हम किसी की बुराई सोचे, ना किसी की बुराई करें। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने हम प्रत्येक को प्यार किया है, उसी प्रकार हम भी एक दूसरे को प्रेम करते हुए हम इस दुनिया में अपना जीवन बिताए हैं, ताकि जब प्रभु यीशु हमें बुलाने आएंगे, जब हमारा बुलावा आएगा और स्वर्ग के सारे दूतों के साथ हमारा न्याय किया जाएगा, तो हमें स्वर्ग की पुरस्कार पाने में योग्य पाया जाएंगे, ना उसका दंड। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रभु के हर एक वचनों पर अपना जिंदगी बिताएं और प्रभु यीशु को अपना ईश्वर माने, जो हमारा मुक्तिदाता, जो हमारे त्राणकर्ता, जो हमारे सारे पापों को हरने वाला ईश्वर, जो हमें मुक्ति दिलाता है, जो मृतकों को जीवन देता है, जो लंगड़ों को पाँव देता है और जो रोगियों को चंगा करता है, वही हमारा ईश्वर है। उसी पर हमारा विश्वास रहे, उसी पर हमारा आस्था रहे, वही हमारा त्राण करता है। उसे भरोसे और आशा के साथ हम अपनी जिंदगी बिताएं, ताकि हम जब कभी भी हमारा बुलावा आएगा तो हमें किसी निडर होकर प्रभु को अपेक्षा करते रहें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर यह नहीं चाहता कि हम उसके खूब भाजन बने। हम प्रभु यीशु मसीह द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। प्रभु यीशु हमारे लिए मरे, जिससे हम चाहे जीवित हो या मर गए हो, हम उसी में संयुक्त होकर जीवन बिताए हैं। सबको जय यीशु, आमीन।